हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्ञानी टीचर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यण संधि और अयाधि संधि से संबंधित उदाहरणों की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनमें किस प्रकार से संधि विच्छेद होता है और यदि हमारे पास शब्द हो तो हम किस प्रकार संधि की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, बात करें यण संधि की तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर एवरी एग्ज़ाम के लिए, यानी हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट संधि है। और हमने इसमें देखा था कि ई और बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ और री के बाद में कोई असमान स्वर का योग हो तो क्रमशः ई और ई ये में बदल जाते हैं, ऊ और ऊ व में बदल जाते हैं तथा री र में बदल जाता है। और जो असमान स्वर होता है उसकी इन पे मात्रा लग जाती है। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब अगर बात करें दोस्तों यण संधि की पहचान की, तो यण संधि में जो शब्द होगा उसमें य व और र हमें दिखाई देगा। र तरह के रूप में हमें दिखाई देगा, यानी र हमें सीधा न दिखाई दे के जो त्रय है उसके रूप में दिखाई देगा। और ये तो है सीधी सीधी सी बात कि हमें यह व र दिखाई देगा और इनसे पहले आधा वर्ण भी होना चाहिए, यानी इन ये व और र के पहले आधा वर्ण होगा। र की अगर हम बात करें त्रय में होता है तो यहाँ पे क्या होता है, तय आधा और र पूरा होता है, इसलिए इसके आगे आधा वर्ण है। ठीक है। और किस प्रकार से आधा वर्ण होगा तो देखिए, ये जो प्रत्येक है, प्रत्येक में देखिए ये है और यह से पहले आधा वर्ण तय है। इसी प्रकार जो स्वल्प है, स्वल्प में भी देखिए वह है और वह से पहले आधा वर्ण श है। ठीक है। तो इसकी पहचान हो गई कि शब्द में हमें यह व र दिखाई देगा और उनसे जस्ट पहले आधा वर्ण होगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम संधि विच्छेद के नियम की। तो किस प्रकार से संधि विच्छेद होता है हम ये देखते हैं। ठीक है। देखिए, संधि विच्छेद मान लीजिए हमारे पास उदाहरण है प्रत्येक। इसका संधि विच्छेद किस प्रकार करेंगे हम ये देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास स्टेप आती है फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना होता है कि वर्ण को, जो आधा वर्ण होता है, स्टेप फर्स्ट है हमारी, इसमें है आधा वर्ण है उसको पूरा लिखें, यानी आधा जो वर्ण है उसको पूरा लिखते हैं। तो हमारे पास आधा वर्ण कौन सा था, हमारे पास प्रत्येक में आधा जो वर्ण है वह है तय। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्र और तय हमने आधे वर्ण को पूरा लिख दिया। अब जो य व र, यह व सेकंड जो हमारी स्टेप है इसमें देखिए यह व र के अनुसार मात्रा लगाएं, यानी यह होगा तो हम ई की मात्रा लगा देंगे, वह होगा तो हम ऊ की मात्रा लगा देंगे, र होगा तो हम री की मात्रा लगा देंगे। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास है ये है, ये होने के कारण हमारे पास ई की मात्रा लग जाएगी और ये हो जाएगा प्रति। ठीक है, प्रति हो गया। अब जो हमारी थर्ड स्टेप है इसमें देखेंगे कि प्लस के आगे यह व र की मात्रा लिखें। अब यह व र की मात्रा, यानी जो प्लस के जो आगे था वो क्या था, जो प्रत्येक में जो मात्रा थी, देखिए यहाँ पे जो मात्रा है वो ए की मात्रा है, ये के ऊपर ए की मात्रा है, तो हम ये लिखेंगे ए लिखने के कारण आगे जो क था वो एक हो जाएगा। इस प्रकार जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा हमारा प्रति धन एक। ठीक है। ज़्यादा डिटेल में हम आगे जानते हैं। देखिए कैसे संधि विच्छेद इसका होता है। तो देखिए, प्रति धन एक, तो इसको लिखा हमने प्रति में तय था वो, प्रति में जो ई था, यहाँ पे दोस्तों ये छोटी ई है, दोस्तों यहाँ पे ये छोटी ई है, आप बड़ी ना समझें, छोटी ई है। और तय हलंत हो गया और छोटी ई आ गई, लास्ट में था ए और प्लस का, तो प्रत ऐसा कैसा अगर, और जो ये ई था वो ये में बदल गया, ये में बदलने के कारण ये में बदल गया। और इस प्रकार से हम सभी शब्दों को जोड़ते हैं तो प्र सीधा सीधा आ गया, तय आधा था आधा आ गया, ये आ गया। और जो एक की मात्रा थी दोस्तों, जो ये एक की मात्रा है ये ए है, जो ये पे लग गया, तो इस प्रकार क्या बन गया, प्रत्यय
प्रत्येक, प्रत्येक बन गया दोस्तों। इस प्रकार से ये बन गया। आगे अगर हम बात करें अन्य उदाहरणों की, तो अन्य उदाहरण हमारे पास हैं, देखिए बहुत से उदाहरण हैं दोस्तों। जैसे अन्वय है, अत्यल्प, अन्वय, अत्यल्प, स्वच्छ, अन्वित, व्यास, न्याय, अध्यक्ष, अध्यापक, ये सभी उदाहरण जो हैं ये यण संधि के उदाहरण हैं। इन दोस्तों मैं एक या दो उदाहरण आपको समझा देता हूँ, आप बाकी आप करना अपने हिसाब से। अगर आपको नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसका क्या और कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ ये जो स्वच्छ है, ये अध्यक्ष है, ये पितृ अनुपति है, ये प्रत्यक्ष है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट उदाहरण है, क्योंकि इनके जो संधि विच्छेद हैं वो अलग तरीके से होते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से इनके संधि विच्छेद होते हैं। अब बात करते हैं हम प्रत्यक्ष की। तो देखना, प्रत्यक्ष में ये के बाद पहले आधा वर्ण तय है, तो तय को अलग कर लिया और यह के अनुसार इस पे मात्रा लगा दी, तो हमने लिखा प्रति। अब देखना, प्रति के बाद में हमारे हिसाब से अक्ष आना चाहिए था, लेकिन अक्ष ना आकर यहाँ पे अक्षी आएगा, क्योंकि अक्ष का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए यहाँ पे अक्षी आएगा। तो इसका जो संधि विच्छेद है वो हो जाएगा प्रतिधन अक्षी। ठीक है, यानी अक्षी अक्ष से मिलकर बना है। इसी प्रकार अगर हम बात करें स्वच्छ की, तो स्वच्छ में जो है देखना दोस्तों, स्वच्छ जो है, स्वच्छ में सु धन अच्छा होना चाहिए था, लेकिन ना होने के कारण यहाँ पे हम से क्या बन जाएगा दोस्तों, अच्छा बन गया। अच्छा बनने के कारण हम क्या लिखेंगे, सुधन अच्छा। तो स है, स ऐसा आ गया, स में जो ऊ है वो आ गया, फिर अच्छा का जो था वो लिख लिया हमने, और जो ऊ है वो व में बदल गया दोस्तों। सॉरी दोस्तों, जो ऊ है वो व में बदल गया, और से आधा हो गया, वह पूरा हो गया, और अच की जो अ है वो व में मिलके व को पूरा करता है और स्वच्छ वर्ण बना लेता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है देखना, यानी अक्ष जो है अक्षी में बदल जाता है, रात्र जो है रात्रि में बदल जाता है, अच्छ है जो अच्छा में बदल जाता है, इच्छ है वो इच्छा में बदल जाता है, निश है वो निशा में बदल जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी संधि विच्छेद करो तो ये जो 5-7 वर्ड हैं इनका ध्यान रखना दोस्तों। ये अक्ष में बदलता है, रात्र रात्रि में बदल जाता है, अच्छा में बदल जाता है, इच्छा में बदल जाता है, निशा में बदल जाता है। आगे अगले उदाहरण की हम बात करें तो अगला उदाहरण है हमारे पास मात्रानंद। मात्रानंद का अगर संधि विच्छेद करें तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा मातृ धन आनंद। क्या होगा दोस्तों, मातृ धन आनंद। ठीक है, कैसे होगा अब आगे हम देखते हैं इसकी कैसे होता है। जो त्रा है, त्रा में दोस्तों अगर त्रा की हम बात करें तो देखो, त्रा में तय है, आधा रह है और उसमें आ की मात्रा, इस प्रकार से बनता है त्रा। तो अब देखते हैं हम क्या कैसे इसका संधि विच्छेद होगा। देखिए मात हो गया, तय में जो री था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये री तय में जुड़ा है तो मातृ हो गया, और आ आने के कारण मात्रा जो त्रि है वो तरा में चेंज होके त्रय में चेंज हो गया, और जो आनंद है आ का आ मिलके मात्रानंद हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार से ये मात्रानंद में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली संधि की, और अगली संधि है हमारी अयाधि संधि। अयाधि संधि में हमने देखा था कि ए अय में बदलता है, ए आय में बदलता है, ओ औ में बदलता है, और औ आव में बदलता है। कब बदलता है, जब कोई भी स्वर का योग हो और जो वो स्वर होता है उसकी इन सब वर्णों पे मात्रा लग जाती है। अब बात करें इसकी पहचान की दोस्तों, तो अयाधि संधि की पहचान की बात करें हम, तो पहचान में क्या होता है, यह और वह, यानी हमें शब्द में दोस्तों, शब्द में हमें यह और वह दिखाई देगा, यह और वह दिखाई देगा, और उससे पहले ये ध्यान रखना, उससे पहले आ या ए या आ युक्त वर्ण होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा पवन, देखना हमें वह दिखाई दिया, वह से पहले जो वर्ण है उस वो ए युक्त वर्ण है, प में ए है। देखना इस प में क्या है दोस्तों, प में प हलंत है और इसमें ए मिला हुआ है। ठीक है, देखना ठीक है, यानी यह वैसे पूर्व ए या आयुक्त वर्ण होगा। तो देखना यहाँ
पवन है और यहाँ नयन है। नयन में यसे पूर्व न वर्ण है जो ऐसे युक्त वर्ण है, और पवन में वैसे पूर्व प वर्ण है जो अ युक्त वर्ण है। अब संधि विच्छेद के नियम की अगर हम बात करें कि किस प्रकार से संधि विच्छेद होता है, तो पहली स्टेप है हमारी, यह वैसे पूर्व अ हो तो उससे उस पर ए या ओ की, तथा यह वैसे पूर्व आ हो तो उस पर आई और औ की मात्रा लगाई जाती है। यानी कि देखना क्या है इसका नियम, यानी यह और वह से पहले क्या हो, अ हो तो उस पे हम किसकी मात्रा लगाएंगे, या तो ऐ की मात्रा लगाएंगे या औ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है। अगर आ हो तो, अगर दोस्तों यह वह के पूर्व वाले वर्ण में आ हो तो उस पे हम या तो ऐ की मात्रा लगाएंगे या हम औ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया संधि विच्छेद का नियम। अब देखते हैं कैसे होता है। देखना दोस्तों, यहाँ पे है पवन, पवन है और इसमें क्या है, ये प है, ठीक है, फिर ए है, फिर धन व, और ये ऐसे है। देखना ऐसे है तो देखो प के पहले सॉरी व के पहले ए है। ए होने के कारण क्या हो गया, जो ये ए है वो ओ की मात्रा में बदल जाता है। यह होता तो ए की मात्रा लग जाती। ठीक है, यहाँ पे वह है, इसके कारण ओ की मात्रा लगेगी, क्योंकि मैंने पीछे बताया था कि जो वो ओ है वो औ में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अव ही आ रहा है। देख लो, ये जो देखना पवन में, पवन को हम तोड़ते हैं, पवन शब्द को हम तोड़ते हैं तो देखना पवन, और इसमें देखना प और अव आ रहा है। अव आने के कारण जो अव है वो किस में बदल जाता है दोस्तों, वो बदल जाता है अव में, है ना। अव में बदलने के कारण क्या होता है, जो प है उस पे अव की मात्रा लग जाती है, और लास्ट में जो अन्न बचता है वो ऐसा क्या ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार पवन की संधि विच्छेद क्या हो जाता है, पवन का संधि विच्छेद हो जाता है पव धन अन। अगर बात करें हम पावन की, इसी प्रकार अगर पावन की हम बात करें दोस्तों, पावन, पावन में देखना ये है पावन, पावन है दोस्तों ये। तो प में प हलंत है, आ है, और आ के बाद में वह है, तो यहाँ क्या बन रहा है दोस्तों, और ऐसे अन बन रहा है। देखना पाव, प में आ की मात्रा वह हलंत है और अन अलग है, तो देखना यहाँ पे आव है, तो आव कब बनता है, आव जब होता है तो हम किसकी मात्रा लगाते हैं दोस्तों, अव की मात्रा लगाते हैं। ये मैंने सॉरी दोस्तों, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, यानी पीछे वीडियो में बता दिया था कि ओ किस में बदलता है और आव किस में बदलता है, ऐसे। ठीक है, तो आ होने के कारण यहाँ पे औ की मात्रा लग जाती है और अन से ऐसा का ऐसा रह जाता है, और पावन की जो संधि विच्छेद है वह पव धन अन हो जाती है। इसी प्रकार अगर बात करें हम नयन की, तो नयन में देखना दोस्तों न है, न हलंत है और अय है, अय है, अय हलंत कर दिया हमने, तो यहाँ से ये के बाद की में जो अन है वो रह जाता है। और ये जो देखना ये जो अय है, इस अय किस में बदलता है, ए में बदल जाता है, ए में बदल जाता है। तो जो ये जो ने है उस पर ए की मात्रा लग जाती है। ए की मात्रा लगने के कारण क्या होता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है ने, और जो आगे अन था वो ऐसा का ऐसा आ जाता है। तो इसलिए नयन जो है, नयन का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, नयन का संधि विच्छेद द्वारा ने धन अन हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे हम देखते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों जो अयाधि संधि के उदाहरण हैं। आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करना, जैसे हवन है, नयन है, संचय, उदय, प्रशाविका, प्रसव, श्राव, ये बहुत से उदाहरण हैं दोस्तों। इन पर इनको आप इनके संधि विच्छेद करने की कोशिश करना, नहीं हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट से उदाहरण, या जो आपको संधि में ज़्यादा कठिन हो लगते हैं, वो मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। जैसे देखना, ये जो प्रसव है, प्रसव है, प्रसव है, तो प्रसव को अगर हम देखना तोड़ें तो यह प्रसव हो जाता है, प्रसव है। देखना दोस्तों, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे अव की ध्वनि निकल के आ रही है, अव की ध्वनि हमारे पास निकल के आ रही है, प्रसव, 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 अव की ध्वनि निकल के आ रहा है, इसका मतलब अव है। और अव किस में बदलता है, अव में बदल जाता है, अव, अव
ओ में बदल जाता है, सॉरी ओ में बदल जाता है अव। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे है प्रशो, प्रशो लिख दिया, ठीक है। देखना ये क्या था, प्रशव, प्रशव था। अब देखना यहाँ से हम निकालते हैं तो श हलंत हो गया, लास्ट में हमारे पास आ गया अव, और अव आ गया। अव को हलंत, अगर वह को हलंत करते हैं तो लास्ट में अ आता है, और इस अव का अव, अव ओ में बदल जाता है। तो ये जो स है इस पे ये ओ की मात्रा लग जाती है, इस कारण ये प्रशो बन जाता है। इस कारण क्या बनता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये क्या बन जाता है, प्रशो बन जाता है, और ए जो होता है वो लास्ट में ऐसा क्या ऐसा आ जाता है। तो प्रशव का जो संधि विच्छेद होता है प्रशो धन ए। अब इसी प्रकार हम प्रशाविका की संधि विच्छेद करते हैं, तो प्रशो धन इका। नयन की हमने कर ही ली, नाय की हम करें तो नय धन अय, और इसी प्रकार श्राव की करें तो श्रो धन अ हो जाता है। संचय की करें दोस्तों तो संचय धन अ हो जाता है। इसी प्रकार उदय की करें, श्रावण की करें, श्रावण की करें, श्रवण की करें, इस प्रकार हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा, अयाधी संधि पढ़ी, यण संधि पढ़ी, इनके उदाहरण पढ़े, और इसी के साथ हमने स्वर संधि कंप्लीट कर लिए। दोस्तों अगली वीडियो में हम व्यंजन संधि शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।